तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग, है ना। तो हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, न्यू चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एनसीईआरटी में फोर्थ चैप्टर में दिया गया है। तो लीनियर इक्वेशन हम आपको सिखाने वाले हैं। इसके पहले हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर को ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं कल की क्लास में। ओके, तो आइए सीखते हैं लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन तो हम सीखेंगे ही, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है इसका। तो सबसे पहले मैं आपको एक और बात यहाँ याद दिला दूँ, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करेंगे, ताकि आपके फ्रेंड्स जो अगर कोई हैं जो स्टडी कर रहे हैं या स्टडी करना चाहते हैं, जो इस लॉकडाउन से पढ़ाई से वंचित है, तो उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले आपको मैं सिखाऊं व्हाट डू मीन बाय लीनियर। तो अगर आपसे कहा जाए ये लीनियर क्या होता है, तो सीधा सीधा इसका जवाब होता है कि वेरिएबल कंटेनिंग इंडेक्स 1। अगर वेरिएबल का इंडेक्स कहीं 1 दिख जाए तो उसको आप लीनियर कहते हैं। तो याद रखें, व्हाट डू मीन बाय लीनियर। लीनियर किसे कहते हैं? जब वेरिएबल का इंडेक्स 1 होता है तो उसको लीनियर कहते हैं। नंबर 2, इक्वेशन। देखिए ध्यान से, इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं EQ और इसके पावर n लिख देते हैं। ये मेरा मतलब अपना ये है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ये हम अपने लिए बना कर रखे हैं। हमारा आदत पड़ गया है पिछले 10 सालों से ऐसे लिखते लिखते, तो इक्वेशन को हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो आइए इक्वेशन किसे कहते हैं। सपोज करिए ये इक्वल का सिंबल लगा हुआ है और इक्वल के सिंबल के दोनों तरफ मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है y दिया हुआ है, इधर 2 दिया हुआ है। तो अगर ये इक्वालिटी सिंबल, ध्यान से देखेंगे बेटा, इस इक्वालिटी सिंबल के दोनों साइड कुछ ना कुछ अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको इक्वेशन कहते हैं। अगर इस बराबर के निशान के दोनों तरफ कुछ ना कुछ उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको इक्वेशन कहते हैं। और आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं, है ना। तो लीनियर सिखा दिया, इक्वेशन सिखा दिया। अब ये वेरिएबल क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में सीख लीजिए। ये वेरिएबल क्या होता है? तो एक वेरिएबल होता है अपने पास और एक होता है कांस्टेंट। तो दोनों को सिखाऊंगा, है ना, क्योंकि मेरा फर्ज ही है किसी काम को अगर कर रहे हैं तो पूरा करें, आधा अधूरा हम नहीं छोड़ते। तो आइए हम वेरिएबल भी सिखाएंगे और कांस्टेंट भी सिखाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा वेरिएबल जो नाम है ना, नाम से ही क्लियर है, जो वेरी हो जाता है। वेरिएबल क्या होता है? VARYING, वेरिंग इन नेचर, जो वेरी हो सकता है। और हिंदी में अगर इसको लिखना चाहें तो जो बदल सकता है या जो बदलते रहता है, उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। जो बदल सकता है या जो बदलते रहता है या जो बदल जाने की टेंडेंसी रखता है, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल, है ना। अब देखिए बेटा, वेरिएबल क्या होता है। तो अंग्रेजी में जो अल्फाबेट है ना, XYZTPZCQRST, जो कुछ भी है इंग्लिश अल्फाबेट है ना, इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसा क्वांटिटी जो फिक्स होगा नेचर में, जो स्वभाव से फिक्स होगा, नहीं बदल सकता है, यानी जो कभी बदलता नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कांस्टेंट कहते हैं। जो फिक्स इन नेचर होता है। क्या फिक्स होता है? 10, -2, 100, 5/3 एंड सो ऑन। देखिए क्या, जो बदल नहीं सकता है। अब जो 2 है, तो 2 ही रहेगा ना, उसको हम थोड़ी बदल सकते हैं। आप बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते हैं। -10 है, -100 है, कुछ भी क्वांटिटी जो राशि है, जो मतलब नंबर सिस्टम है, कुछ भी 5, 10, 50, 20, 100, 1 लाख, 10 लाख, कुछ भी, ये सभी कांस्टेंट होते हैं। जो डिजिट होते हैं ना, वो कांस्टेंट होते हैं।
चलें आगे, लीनियर सिखा दिया, वेरिएबल का इंडेक्स 1 होना चाहिए, इक्वेशन सिखा दिया, इक्वलिटी बराबर के निशान के दोनों तरफ कुछ ना कुछ चाहिए, वेरिएबल जो बदल सकता है, अंग्रेजी अल्फाबेट में जितने लेटर हैं सबको वेरिएबल कहते हैं, कांस्टेंट जो फिक्स नेचर का होता है, जो कभी बदल नहीं सकता है, उसको कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट में मतलब क्या होता है, डिजिट्स, नंबर्स, ये जो होते हैं इनको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। आइए अब सीखते हैं क्या होता है हमारा लीनियर इक्वेशन। तो नाम ही इसका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल होंगे इसमें, 2 वेरिएबल। अब देखो, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो होता है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्लास 8 में आपको सिखाया होगा, है ना। तो आप लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का सीख चुके हैं। अब सीखिए मेरे से जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यानी किसी इक्वेशन को देखते ही आप कैसे बता सकते हैं कि वो लीनियर है या नहीं है, उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होना चाहिए, जनरल कैटेगरी होना चाहिए, वो सीखिए। इस जनरल इक्वेशन का स्टैंडर्ड को हम एसटीडी लिखते हैं, एसटीडी शॉर्ट फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो कुछ इस तरीके से है। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 को हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हियर यहाँ पे x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट क्या है, तो a है और b है। ये जो लास्ट में दिख रहा है वो क्या है, c है। तो यह ABC जो है वो क्या है, तो ABC आर कांस्टेंट। ABC कैसे हैं, कांस्टेंट। और कांस्टेंट किसे कहते हैं, जो कभी बदलता नहीं है। तो अभी हमने आपको ABC के बारे में बता दिया कि यह क्वांटिटी, यह क्वांटिटी और यह क्वांटिटी कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। दूसरी बात, इसे लीनियर क्यों कह रहे हैं, तो देखो बेटा, वेरिएबल कौन है, x है, वेरिएबल कौन है, y है। 2 वेरिएबल है ना, तो x और y 2 वेरिएबल होते हैं। अब देखो इनका इंडेक्स कितना है, तो वेरिएबल का इंडेक्स कितना है, यहाँ कुछ नहीं था तो 1 तो था ना। गणित में जब इंडेक्स कुछ नहीं है तो 1 है, और जब वेरिएबल का इंडेक्स, यही इंडेक्स ऊपर का है, इंडेक्स 1 है, तो इसको लीनियर कहेंगे। आइए यहाँ इक्वालिटी सिंबल, बराबर के निशान के दोनों ही तरफ कुछ ना कुछ उपलब्ध होने पे हम लोग इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। लीनियर भी है, लीनियर भी है, इक्वेशन भी है। और वेरिएबल कितने हैं, 2, तो 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल से आपको हम सिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ एग्जाम्पल लिखकर आप तक पहुँचता हूँ, है ना। अगर मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये लीनियर पेयर है कि नहीं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हियर a का वैल्यू कितना है, तो 2 है, b का वैल्यू कितना है, तो 3 है, c का वैल्यू कितना है, तो 4 है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √2 इंटू वाई इज इक्वल टू 1। तो अब इसे चेक करना है कि ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है कि नहीं है। तो देखिए ध्यान से, ये लीनियर इक्वेशन ही है। x का कोफिशिएंट 1 है, y का 1 है, बराबर के निशान के दोनों तरफ कुछ ना कुछ उपलब्ध होता है तो लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लेकिन लीनियर इक्वेशन के लिए खास शर्त ये होता है कि बराबर के निशान के बाद 0 आना चाहिए। तो यहाँ 0 नहीं है, इस 1 को इधर कर देंगे, 0 हो जाएगा। आइए सीखते हैं। तो √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √2 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब ये 1 इधर आया तो इधर क्या बच गया, कुछ नहीं, लड्डू। अब ये x के कोफिशिएंट को क्या कहोगे, a कहते हैं। a के जगह देखो कितना है, तो √3 प्लस 1 है। इस y के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, तो b कहते हैं। और b का वैल्यू कितना है, तो √2 है। कांस्टेंट को क्या कहते हैं, c कहते हैं। यहाँ लोचा है,
बच्चों आप ध्यान से देखना, आप लोगों ने मुझे कई एक बार ब्लेम किया है कि सर आप प्लस माइनस बड़े जल्दी जल्दी बदल देते हैं। देखिए बेटा, हम नहीं बदलते हैं, हमारे कुछ मेथडोलॉजी ऐसे हैं जो साइंटिस्ट, जो हमारे मैथमेटिशियन पहले से सेट करके गए हैं ना, उसे हम नहीं चेंज कर सकते। आइए सिखाते हैं। फॉर्मूला आप लोग अच्छे से नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए परेशानी होती है। प्लस बी वाई के बाद सी और इसके बीच में क्या साइन चाहिए प्लस का, यहाँ कितना था, -1 था, तो हमें प्लस लाने के लिए यहाँ -1 लिखना पड़ता है। और रूल है गणित का कि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे माइनस हो जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं कि प्लस माइनस का फॉर्मूला सेट करने से कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और हमारा फॉर्मूला भी सेट हो जाएगा। देहाती लैंग्वेज में अगर कहेंगे तो सांप भी मरेगा, हमारा लाठी भी बच जाएगा, हमारा बच्चा भी समझ जाएगा, है ना। तो आइए सीखते हैं। सी यानी कांस्टेंट टर्म कितना आया, तो सी की जगह -1 आया। तो ये लीनियर पेयर इक्वेशन था। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, है ना। बहुत ही इजी चैप्टर है, अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना। तो आइए क्योंकि ये जो प्लस माइनस है ना, बच्चे मतलब परेशान हो जाते हैं। और आपका 9th स्टैंडर्ड है तो थोड़ा सा बनता भी है, लेकिन देखो बुड़बक जैसा वाला बात मत करना तुम लोग। हम जो भी करेंगे ना वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे। हाँ, ये बात हो सकता है कि फॉर्मूला सेट करने में थोड़ा सा 1-2 लाइन प्रोसेस आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। हम थोड़ा देर चलेंगे, दुरुस्त चलेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में, जल्दीबाजी के काम शैतान का होता है ना। देर पहुंचेंगे, दुरुस्त पहुंचेंगे, फिट एंड फाइन रहेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है देखिएगा, लिख देते हैं। एक्सरसाइज है 4.1 लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। नोटबुक जानते हैं ना, कॉपी जिसे बोलते हैं, तुम लोग कॉपी पर लिखता है इतना दिन से। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस एज कॉस्ट ऑफ अ पेन। कह रहा है रिप्रेजेंट इट इन फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बहुत अच्छा है ना। छोटा सा प्रश्न है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, किसी भी कॉपी की कीमत जो होगी एक कलम के कीमत के 2 गुनी होगी। ये तो इस सिचुएशन को आप लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए, है ना, रिप्रेजेंट कीजिए, कोई बात नहीं है। कॉपी की कीमत कितनी है, कलम के कीमत के 2 गुनी है। कॉपी की कीमत कितनी है, तो कलम के कीमत के 2 गुनी है, कोई बात नहीं है। आइए लिखते हैं। कलम की कीमत सबसे पहले हमको मालूम होनी चाहिए, मालूम तो वो भी नहीं है, है ना। कोई बात नहीं है, गणित का यही तो सिद्धांत है, गणित का यही कॉन्सेप्ट है। दिया कुछ भी नहीं है, पूछ लिया सब कुछ मेरे से, है ना। तो मन में माना कि लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू RS रुपीज। कलम की कीमत को X रुपया मान लिया। देन कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक। तो देखिए जब कलम का कीमत X रुपया है तो नोटबुक का कीमत कितना होगा हमें तो मालूम नहीं है, तो नोटबुक के कीमत को Y रुपया मान लिया। देखिए Y अगर नहीं भी मानते ना तो ये प्रश्न हल हो जाएगा, Y नहीं मानेंगे तब भी हल हो जाएगा। आप कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों इतना उलझा रहे हो, उलझा नहीं रहे हैं, हमें 2 वेरिएबल भी तो चाहिए ना। क्या कह रहा है, 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है तो 2 वेरिएबल लेंगे ना। अब यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिए। कह रहा था कि नोटबुक की कीमत कितनी है, Y है,
और कलम की कीमत कितनी है, x है। तो कह रहा है कि नोटबुक की जो कीमत होगी, नोटबुक की जो ये कीमत है कलम के कीमत से 2 गुनी होगी। यानी नोटबुक सॉरी द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, थोड़ा हमने गलत लिख दिया यहाँ, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक का कीमत कितना है, y है, और पेन का कीमत कितना है, x है। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस टू दैट ऑफ पेन, यानी कॉपी की जो कीमत है कलम के कीमत के 2 गुनी की बराबर है, इज ट्वाइस एज कॉस्ट ऑफ पेन। तो y इज इक्वल टू 2x जो आया ना, यही इसका सॉल्यूशन होगा। अगर आप चाहते हैं तो इस y को इधर भी लेके जा सकते हैं। तो 2x, ये प्लस y इधर जाएगा तो कितना, माइनस y, और इधर अब कुछ नहीं, y तो उधर चला गया तो इधर कितना आया, 0। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए 2x प्लस माइनस y, और यहाँ चाहे तो प्लस 0 लिख कर इधर भी 0 कर सकते हैं। आप ऐसा क्यों किया, देखिए बेटा जी ध्यान दीजिएगा, 0 ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ प्लस चाहिए हमको, क्योंकि फॉर्मूला इस तरीके से है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इससे कंपेयर करना है, बीच में प्लस का आना जरूरी होता है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से सेट किया। यहाँ अगर आप 0 नहीं लिखते तब भी कोई बात नहीं था, लेकिन प्लस कांस्टेंट आना जरूरी है। तो अगर आप कंपेयर करें यहाँ से, तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा, b का वैल्यू यानी b क्या है, y का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ इस -1 को ऐसे लिखो -1 इंटू वाई, तो ये -1 और c का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये सब हो जाएगा। आपका बेसिक आंसर ये हो गया, और ये भी हो सकता है। आप अपनी जानकारी के लिए इसको और ज़्यादा बेहतरीन समझते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखते हैं यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक्सप्रेस the following in the form of ax plus by plus c बराबर 0 and indicate ABC, यानी ABC के बारे में भी कुछ बताइए आप। आइए सीखते हैं। पहला प्रश्न है इसका, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, 5 पे रेकडिंग किया है। तो रेकडिंग आप समझते हैं ना, रेकडिंग क्या होता है, तो रेकडिंग का मतलब रिपीट करना होता है गणित में। आइए सीखते हैं। तो गणित के लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का नियम क्या है कि इस फॉर्म पे होना चाहिए, यानी बराबर 0 होना चाहिए। इस साइड में 0 आने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं है। तो 2x प्लस 3y, अच्छा ये माइनस इधर प्लस में था ना, तो अब इधर आया तो -9.35 पे रेकडिंग कर दिया, ये 0 हो गया। लेकिन नियम है कि यहाँ प्लस c होना जरूरी होता है, तो हम इसको प्लस कर देते हैं और इसको माइनस कर देंगे, फिर से हमारा काम भी हो जाएगा, फॉर्मूला भी सेट हो जाएगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गया। यहाँ a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू प्लस 3 है और c का वैल्यू -9.35 पे रेकडिंग है। एक और आपको सिखाएंगे, बाकी रिमेनिंग पार्ट आपको खुद से बनाना होगा घर जाकर। नेक्स्ट है x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छा बात है, ध्यान दीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बीच में प्लस होना चाहिए, नहीं था, हम यहाँ लगा देते हैं। यहाँ प्लस होना चाहिए, नहीं था, तो हमने प्लस करके वहाँ माइनस कर दिया। x का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो a का वैल्यू कितना आया, 1। b किसे कहते हैं, तो y का कोफिशिएंट कितना है, तो -1/5। c किसे बोलते हैं, कांस्टेंट को, तो c का वैल्यू -10 हो गया ना। नंबर 3 भी देख लो आप। नंबर 3 कहता है कि -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो रूल क्या है कि ax प्लस बी वाई प्लस, इस साइड में 0 चाहिए, तो अभी 0 नहीं है ना, तो आइए सेट कर देते हैं। -2 इंटू एक्स प्लस 3 टाइम वाई, ये +6
इधर आया तो -6 हो गया। नियम है कि सी के कांस्टेंट के पहले प्लस साइन चाहिए, तो प्लस नहीं था तो क्या है, हमने तो सेट कर लिया ना, प्लस इंटू माइनस, बाद में माइनस आएगा। तो देख लो ये आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ ए का वैल्यू कितना है, एक्स के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, वाई के कोफिशिएंट को सॉरी बी का मतलब वाई का कोफिशिएंट 3 है, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, ये हो गया -6। तो ये हमने 3 पार्ट सॉल्व कर दिए। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इसको आप खुद बनाइए, आपसे बन जाएगा। नहीं बनने पे आप मेरे को पर्सनली पूछिए, आपके डाउट हमारे लिए हमेशा ही वेलकम रहेगा, मैं उसको सॉल्व करूंगा, है ना। आपके डाउट पे मेरा फुल सपोर्ट है। आप लेकिन एक बार ट्राई जरूर करें। गणित में ये मायने नहीं करता है कि आप कितना सही बनाते हैं, गणित में ये मायने करता है कि आप कितना ट्राई करते हैं, कितना अटेम्प्ट करते हैं। गलत बनाओ सही बनाओ, बनाते रहो, तभी आप मैथ सीख सकते हैं। मैथ सीखने का एक यही मात्र तरीका है, गलत हो या सही हो इस पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, ट्राई करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगा। आइए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है ही नहीं, 2 ही क्वेश्चन थे। तो अब हम लोग सीख लेते हैं 4.2। 4.2 सीख लीजिए, अब बहुत आसान है। 4.2 कहता है राइट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर y इज इक्वल टू, यानी प्रश्न नंबर 1 है और ये है कि राइट द करेक्ट ऑप्शन फॉर y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, यानी इसके लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला विकल्प है यानी फर्स्ट ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड ऑप्शन कहता है ओनली टू सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन होगा। और थर्ड ऑप्शन कहता है इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कोई बात नहीं है, अब ये क्या है और क्या पूछ रहा है, आइए हम लोग ट्राई करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहली बात ये है कि y का वैल्यू कितना है, 3x प्लस 5, इसको लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब इसे सीखते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। आइए ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। देखो बेसिकली आप तो मेरे को अभी नहीं जानते उतना, लेकिन आप एक बात आपको मैं बता दूं, मैं बेसिकली ग्राफ का ही मास्टर हूँ। गणित में अगर आप ग्राफिकल टेक्निक से सॉल्यूशन करेंगे तो उससे आसान कुछ भी नहीं है। आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर x के जगह 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 0 0 प्लस 5, y का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। तो y का वैल्यू मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, y का वैल्यू 5 ये हो गया। आगे चलते हैं। अब x के जगह अगर 0 पुट किया तो y का वैल्यू 5 आ गया। अगर y के जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, आते हैं। अगर आप इस प्रोसेस को रिवर्स करेंगे, यानी y को 0 पुट करेंगे ना, तो पुट करिए यहाँ 0 इज इक्वल टू 3x प्लस का 5, इस 5 को इधर लेकर आइए तो 0 माइनस 5 प्लस 5 है तो -5 इज इक्वल टू 3x अपॉन 5, सॉरी 3x। तो आप देख लीजिए -5 इज इक्वल टू 3x, और ये कितना आएगा, तो आप देख लीजिए x का वैल्यू आएगा -5/3, x का वैल्यू आएगा -5/3, और -5/3 का मतलब होता है -1 पॉइंट समथिंग आएगा। एग्जैक्ट डिवीजन हम नहीं कर रहे हैं ना। तो आइए माइनस x का वैल्यू निगेटिव इधर आता है ना, ये -1, ये -2 एंड सो ऑन आगे बढ़ेगा। तो -1 पॉइंट समथिंग सपोज करिए इधर आएगा, है ना। ये वैल्यू जो है -5/3 हो गया। अब यहाँ लेते हैं इसको, इसके साथ मिला लीजिए, स्केल आप रख लेना, स्केल से मिला लेना। हम फ्री स्केच कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये हो सकता है
टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, बट आप टेंशन मत लो, कॉन्सेप्ट पे जाना है ना। मैं कोई यहाँ पेंटिंग नहीं कर रहा हूँ, ग्राफ इसका बन के तैयार हो गया। देखिए बेसिकली आपको एक और बात सिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो आप मेरे से सीख रहे हैं ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। कल अगर आपसे कोई पूछेगा ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी किसको डिफाइन करता है, तो बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कर देता है ना। तो स्ट्रेट लाइन हमने बना लिया। अब ये कह रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ चेंज करते रहिए, वाई का वैल्यू चेंज करते रहेगा। अगर कैसे एक्स को 0 पुट कर दिया, वाई 5 आ गया। एक्स के जगह 1 पुट करेंगे तो ये 8, वाई का वैल्यू 8 आएगा। एक्स के जगह 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 6 + 5 11 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो 14 आएगा, एंड सो ऑन। एक्स के डिफरेंट इनपुट वैल्यू पे वाई का डिफरेंट आउटपुट वैल्यू आएगा, यानी हर अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग रिजल्ट मिलते रहेगा वाई का। इसलिए बहुत सारे इसके सॉल्यूशन हैं, इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, है ना। अब इसमें एक और प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, वो सीख लीजिए। कह रहा है कि राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच। आइए एक एक करके सिखाते हैं। इसमें एक दो तीन पार्ट हैं, सीखिएगा। सबसे पहला है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसके लिए 4 सॉल्यूशन आपको लिखना होगा। अब आइए सीखते हैं इसके लिए 4 सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। मालूम तो हमें नहीं है, सीखेंगे यहीं पे। अगर हम x के जगह 1 पुट कर देते हैं तो क्या होगा, देखो 2 × 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2 × 1 2 ही रहेगा, तो 2 + वाई इज इक्वल टू 7, और y इज इक्वल टू 7 - 2 = 5। तो एक सॉल्यूशन क्या आया, जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 5 है। एक सॉल्यूशन ये आया। अब थोड़ा बदल दीजिए इसको। अब x के जगह 2 पुट कर देते हैं। 2 पुट करो तो 2 × 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो देख लीजिए ये हो जाएगा 4 + वाई इज इक्वल टू 7, और y इज इक्वल टू कितना, 7 - 4 इज इक्वल टू 3। तो अब क्या सॉल्यूशन आ गया, 2 पे 3 आ गया। x को 2 पुट किया, y का वैल्यू 3 आया। एक और पुट कर लेते हैं, x के जगह आप -1 रख लो इस बार। तो -1 रखो यहाँ आकर, -1 रखोगे तो 2 × -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और y इज इक्वल टू 7, ये -2 इधर गया तो +2, तो कितना आया 9। तो x का वैल्यू देख लीजिए क्या आया। x के जगह जब -1 रखा तो y का वैल्यू 9 आया। एक सॉल्यूशन ये भी आ गया, एंड सो ऑन। ये 3 हमने बना दिया ना। आप कुछ भी पुट कर लीजिए, ये जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 ही पुट करेंगे। -50 पुट कर दो, -40 पुट कर दो, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। बेसिकली क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये ऐसे बनेगा। कितने सॉल्यूशन रहेंगे, तो देखो x के, देखिए बेसिकली होता क्या है, अगर इसको आप एक्सटेंड करेंगे तो ये इधर भी जाएगा, एरो है। ये एरो क्या बताता है, ये इधर बहुत इनफाइनाइट आगे तक जाएगा, ये पीछे इनफाइनाइट तक जाएगा। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो x का वैल्यू इधर बढ़ रहा है ना, x का भी बढ़ रहा है, ऊपर y का भी बढ़ रहा है, तो यानी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है इसके। दूसरी बात, x का वैल्यू बड़ा हो रहा है इधर, तो x के वैल्यू आप कुछ भी पुट करते जाएंगे, y का वैल्यू आते जाएगा। इस तरीके से 3 सॉल्यूशन बताया, बाकी को आप और भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि 4 ही करना है, आप 4 से ज़्यादा भी कीजिए, 50 कीजिए, हमें खुशी होगी कि आप सीख रहे हैं। आइए प्रश्न नंबर 2 एक और सिखाते हैं इसमें। तो एक और इसमें आपको मेरे से सीख लीजिए। कह रहा है कि πx प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसके लिए भी 4 सॉल्यूशन देना है। कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग। x के जगह 1 पुट करेंगे, मेरी मर्जी है, 1 2 कुछ भी पुट करेंगे, 50 100 माइनस कुछ भी पुट कर सकते हैं ना। 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 पुट करेंगे तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक, तो देख लीजिए पाई में 1 से गुना करेंगे पाई ही रहेगा, प्लस वाई का वैल्यू 9 ही आएगा। ऐसा y का वैल्यू कितना आएगा, 9 माइनस पाई। तो पहला सॉल्यूशन लिख लेते हैं। जब x के जगह 1 लिखा तो y का वैल्यू कितना आया, 9 माइनस पाई। तो एक सॉल्यूशन ये आ गया। x के जगह 2 पुट करो, ये 1 पुट किया था, 2 पुट करो तो पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये 2 पाई हो जाएगा,
2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू कितना, तो 9 माइनस 2 पाई, तो कितना आया दूसरा सोल्यूशन, ये पहला सोल्यूशन था, x के जगह पे जब 2 पुट किया तो ये 9 माइनस 2 पाई आया। दूसरी बात, आप इस तरीके से और सोल्यूशन निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं एक और बात यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी भी जो मैंने सोल्यूशन यहाँ किया यहाँ किया यहाँ किया यहाँ किया, इसको आंसर से मैच करने की कोशिश गलती से मत करना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो सीखो। इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन में से मैं कहीं से भी आपको 2 या 3 दे रहा हूँ, तो हो सकता है इसको छोड़कर आपका आंसर दिया हो। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, ये सही आंसर है कि गलत है, इसका सिलेक्शन आप कर सकते हैं। आइए वो सिखा देते हैं। अगर x की जगह यहाँ 1 रखें, y की जगह 5 रखें, तो इसको बैलेंस करना चाहिए। आइए सीखते हैं। 1 रखोगे तो 2, 2 प्लस 5 7 आएगा। 2 3 रखो, 2 रखोगे तो 4, 4 प्लस 3 7, यानी सब सेटिस्फाई कर रहा है ना, यानी ये सोल्यूशन करेक्ट है, ट्रू है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, है ना।